तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। अब हम बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और साथ साथ चीज़ों को नोट करिएगा और ये चीज़ बहुत गौर से देखिएगा कि मैं क्वेश्चन को करता कैसे हूँ, क्योंकि पहले हमें एक लिस्ट बनानी होती है गिवन की, वहीं से सारी गेम सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाती है। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं अगर उनको सही अप्रोच से किया जाए। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने क्या दिया है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब हमें निकालनी क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, इफ इट्स 20 ग्राम वो आर डिजोल्व्ड इन इनफ वाटर, तो मतलब जो हमारे पास शुगर दी हुई है उसको उसका मास दिया है, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, मास ऑफ शुगर। ये भी हम नोट कर लेते हैं क्योंकि जो जो गिवन होगा वो हमें सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। आर डिजोल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। तो हमें जो वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम यूज करनी है, वो कितनी होनी चाहिए, 2 लीटर। तो ये सब सामान हमें दिया हुआ है। अब ये गिवन के बाद हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सर निकालनी है मोलैरिटी, तो सबसे पहले तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ, एन फॉर मोल्स, राइट, स्मॉल एन हम मोल्स के लिए डिनोट करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम होनी चाहिए और वो भी किसमें, लीटर्स में। ये हमारा फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, तो इसको हम पहले तो बॉक्स में रख लेते हैं। डन, ये सिंपल सी चीज हमें समझ में आई। अब इसके बाद अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स को खोलेंगे, मोल्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम W से डिनोट कर देते हैं एंड मोलर मास कैपिटल M सब्सक्रिप्टेड बाय स्मॉल m, राइट। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका हो गया, मोल्स का, इनटू हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर्स में चाहिए। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं अवेलेबल के नहीं अवेलेबल हैं। तो देखिए ये मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया शॉर्ट सिंबल की फॉर्म में। अब गिवन मास हमारे पास है, ये रहा शुगर का मास, तो ये तो मैं 20 लिख दूंगा। मेरे पास मोलर मास नहीं है, तो हम एट द सेम टाइम मोलर मास फाइंड आउट करने चलते हैं। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखा C12H22O11, इसी को हम शुगर बोलते हैं। तो इसका मोलर मास अगर हमें फाइंड करना हो तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 12 हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं सर, 22 हैं, प्लस और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 11 है। कार्बन का मास होता है 12 इंटू 12 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 22 आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 11। तो ध्यान से मेरी बात एक गौर से समझ लीजिएगा कि अगर आपको मोलर मासेस में प्रॉब्लम है ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो जब आप इसको प्लस कर देंगे तो ये 342 बन जाएगा, 342 ग्राम पर मोल हमारा फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये मोलर मास जिसको आप बोल सकते हैं। तो मोलर मास हमारे पास क्या आ गया, 342 मल्टीप्लाई विद, अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो लीटर कितना है, 2 लीटर। तो यहाँ पे ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ था, अगर ml में दिया हो तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे साइड पे करके दिखा रहा हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू, अगर वॉल्यूम बेटा हमें क्वेश्चन में ml में दे दी तो हमने ऊपर क्या लगाना है, 1000 लगाना है, क्योंकि हमें उन्होंने बोला है लीटर में ही होनी चाहिए। अगर ml में आ गई तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 0.02952, दिस विल बी योर आंसर 2952। ये हमारे पास मोलैरिटी, मोल पर लीटर आप लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, वेरी वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तो बहुत ही 2925 आना चाहिए, आई थिंक इट इज 25। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से करना था, इसको देख लीजिए ध्यान से। एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार फिर करिए, फिर देखिए, फिर करिए, जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो ढंग से आपसे,
बिना सॉल्यूशन की हेल्प लिए। तब तक आप रिपीट करते रहिए, देखिएगा आपको न्यूमेरिकल स्टेप्स पे आ जाएंगे। सिंपल यही फंडा है न्यूमेरिकल्स को करने का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से, अब देखियो जरा आपको क्या समझ में आता है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लगाइए जरा 1 मिनट इसके ऊपर। तो जैसे कि अगर हम पढ़ें तो इफ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल, ये हमारे पास क्या है, मीथेनॉल, इसकी डेंसिटी दी हुई है 0.793 kg पर लीटर। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, हमें इसकी कितनी वॉल्यूम लेके आनी पड़ेगी ताकि हम बना सकें 2.5 लीटर 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मतलब इनका कहने का क्या है, हम बाजार से एक कंटेनर के अंदर खरीद कर लाना चाहते हैं किसको, मीथेनॉल को। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, आराम आराम से, पहला चैप्टर है, बेस पक्का होगा तो अपने आप ही चीजें सेट हो जाएंगी। तो ये मीथेनॉल है, हम बाजार से खरीद के लाना है, पर हमें पता नहीं है कितना खरीद के लाना है। तो आपको जितनी जरूरत होगी ऑब्वियसली उतना ही खरीद के लाएंगे। तो हमने अपना दिमाग लगाया कि हमें कितनी जरूरत होगी। तो क्वेश्चन पढ़ा हमने, उन्होंने बोला हमें बनाना है 2.5 लीटर। तो मतलब हमारा जो वॉल्यूम यहां पे हम बनाना चाहते हैं वो वॉल्यूम कितनी है, 2.5 लीटर। और इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.25 मोलर। ये दो चीजें हमारे पास हैं और ये सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे इसको इसमें डालना पड़ेगा। तो मैं कितना बाजार से ये खरीद के लाऊं ताकि मेरा ये सॉल्यूशन बन जाए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। होपफुली आपको पहले तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, किस फॉर्म में दी है, ये जो कैपिटल एम होता है ये किसको डिनोट करता है, मोलैरिटी को। तो हम पहले मोलैरिटी को ही यूज करते हैं क्योंकि वो गिवन है हमें, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहां से क्या निकलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चीजों को सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको पहले तो ये पूरी चीज जो मैंने आपको समझाई है इसको मैं साइड पे ले जाता हूं। साइड पे लेके जाना यार, गायब थोड़ी करना। बच्चों ने अभी नोट नहीं करा है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ठीक है ना। आप समझिएगा, बाद में नोट करिएगा बेटा, साथ साथ नोट नहीं करना। दो चीजें हो नहीं सकती, हमारा ब्रेन इतना कारगर नहीं होता है, ठीक है। तो दो चीजें इकट्ठी नहीं करनी है, नोट नहीं साथ साथ करना है। आराम से सुनिए, आराम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, सर ये हमें मोलैरिटी दी हुई है, हमें दिख गई थी, तो हमने यहाँ पे पहले क्या बोला कि जो सॉल्यूशन हमने बनाना है उसकी मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, अभी अभी तो करके आए हैं, इनटू वॉल्यूम होता है लीटर के अंदर, ठीक है। तो हमने ध्यान से देखा, हाँ जी हमें वॉल्यूम लीटर में ही दिया हुआ है, वेरी गुड। तो वो चीज रेडीमेड आई है, ओके। और हमारे पास गिवन मास तो नहीं है, गिवन मास क्या है, तो हम पहले तो वैल्यूज भर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास मोलैरिटी क्या गिवन है, 0.25 मोलर, यहां से उठा ली, और वॉल्यूम क्या गिवन है, 2.5 लीटर, वो यहां से उठा लिया। ये दो चीजें हम यहां पे रख देते हैं। मोलर मास हम निकाल सकते हैं बेटा, मोलर मास तो निकाल सकते हैं। मोलर मास कौन है, मीथेनॉल, तो CH3OH है। तो चलिए मोलर मास निकालते हैं। इसको हमने 12 लिख दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया, प्लस 16 प्लस 1। तो इसको एक बार अब फिर से वही बात, अगर मोलर मास नहीं आते तो लटक जाओगे। इसको अभी सॉल्व करें 32, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 32। तो मोलर मास भी आ गया है, तो हम वैल्यूज को भरते हैं। हमारे पास गिवन मास सर नहीं है, मोलैरिटी हमारे पास है, वो है 0.25, ओके। हमारे पास मोलर मास है 32 और वॉल्यूम है हमारे पास 2.5। तो इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, तो गिवन मास हमारा निकल के आया 0.25 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 20 ग्राम्स। ये हमारा आ गया W, गिवन मास निकल के आ गया, ओके। पर हमें निकालने को उन्होंने क्या बोला था,
उन्होंने हमें बोला है व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड मीथेनॉल का। ये जो आपने मास निकाल के दिया, ये किसका निकाल के दिया है? मीथेनॉल का मास निकाल के दिया ना, सॉल्यूट का मास। पर उन्होंने हमसे वॉल्यूम पूछी थी, हमने निकाल के दे दिया मास। तो हम चलते हैं किसकी शरण में? डेंसिटी की शरण में, क्योंकि डेंसिटी ही है जो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकती है। तो डेंसिटी का मास फॉर्मूला होता है, सॉरी मास बोल दिया, फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको भी डब्बे में रख लेते हैं सर, क्योंकि फॉर्मूला जो हैं वो डिब्बे में बंद होने चाहिए। यहाँ पे भी इसको डिब्बे में बंद करिए। फॉर्मूला ज़रूर लिख के आइएगा, अगर आप स्कूल में जो टेस्ट आपका पेपर होता है उसमें आप फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा, यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो चीज़ें मैं बताता हूँ, उसको हल्के में मत लीजिएगा। तो डेंसिटी आपको गिवन है पहले से ही, तो सर हमारे पास डेंसिटी कितनी गिवन है? 0.793 kg पर लीटर। ओके डन। तो हम यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू डाल देते हैं 0.793। ओके, और मास हमारे पास कितना है? यहाँ पे आपने निकाला 20, और नीचे वॉल्यूम तो हमारे पास नहीं है। किसका? मीथेनॉल का। ये वॉल्यूम मत डाल देना बेटा, गलती मैं आपको बता रहा हूं आप क्या करोगे क्वेश्चन में, ये वाली गलती कर दोगे, इसको उठा के डाल। ये किसका है? ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। बेटा हमें सॉल्यूशन का यहां पे वॉल्यूम नहीं डालना है। यहां मास भी किसका है? मीथेनॉल का। ये वॉल्यूम भी किसका आएगा? मीथेनॉल का। और ये डेंसिटी भी किसकी होगी? मीथेनॉल की। ये तीनों चीजें मीथेनॉल की होंगी बेटा, इसीलिए आप यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, तो ही मैंने उठा के यहाँ पे रखा। तो चलिए अब मैंने वॉल्यूम यहाँ पे भेज दिया और 20 अपॉन 0.793 यहाँ पे रख दिया। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी 0.025 अप्रॉक्सीमेट, इतना आएगा लीटर्स के अंदर। तो आप सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो आपको होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि की कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो इसको नोट करिए अब आप ध्यान से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़िए जरा इसको फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, पढ़ लिया। चलो तो देखो उन्होंने क्या बोला, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब कि प्रेशर होता क्या है? किसी एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब कोई एरिया सेलेक्ट करिए जिसके यूनिट हो कुछ, मतलब जिसको हम मतलब ऐसे ही नहीं बोल देना कि प्रेशर, प्रेशर हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे, कोई एरिया बोलिए और उस एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है आप उसको प्रेशर बोलेंगे बेटा, ठीक है। अब आगे पहले तो ये डेफिनेशन ही दी थी प्रेशर की, दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। ये हमें पास्कल की कुछ इंफॉर्मेशन दी है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके डन। द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द पास्कल इन पास्कल। ओके, पहले तो हमें जी कॉन्सेप्ट समझने दिए, कॉन्सेप्ट बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये क्या लिखा है? मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज दिस। हवा का मास बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, उन्होंने मास ऑफ एयर एट सी लेवल हमें दिया है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, ये सेंटीमीटर क्यों दिया? मास किस में होता है? ग्राम में होता है
है ना। मास ग्राम में होता है तो इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में क्यों दिया है? मतलब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझने वाला क्या है, सर हम एयर का भार कैसे बता सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं बेटा पंखे के नीचे बैठे हो, बताओ आपको कितना भार लग रहा है एयर का, आपके ऊपर जो हवा आ रही है उसका कितना भार है, आप बता नहीं सकते। आप कैसे कैसे बताऊं सर, ये ऐसे फैल रही है ये तो हवा। तो इसीलिए उन्होंने पहले तो एरिया निर्धारित करा कि ये जो एरिया है जिसके ऊपर हवा हमने जज करनी है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले एरिया लिया उन्होंने, फिर इस एरिया के ऊपर ये हवा कितना दबाव बना रही है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। सर ये प्रेशर क्यों लगाती है हवा? क्योंकि हवा में होता है मास। बेटा एयर में क्या होता है, बोलो सारे बच्चे, मास होता है। हवा में क्या होता है, मास। और जिस जिस चीज में मास होता है उस पे क्या लगती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी हर उस चीज को नीचे को खींचती है जिसमें क्या होता है, मास होता है। तो हवा में मास है तो हवा को ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे को खींच रही है। जब ग्रेविटी हवा को नीचे को खींच रही है तो हवा यहां पे क्या बना रही है, प्रेशर। क्या क्रिएट कर रही है, प्रेशर। जब यहां प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उस प्रेशर के बारे में ये बात हमसे करना चाहते हैं। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रेशर कहां से आया। हवा जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर दबाव बना रही है और इस दबाव के कारण वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उस प्रेशर के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके सर, अब चलते हैं प्रेशर होता क्या है। चलिए, प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अच्छा चलो सर फोर्स क्या होता है? अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपने क्लास 9th में एक बात पढ़ी थी जो मैं आपको अभी याद करवाता हूं दोबारा से, कि जब भी सर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है, जैसे ये पेन है, इसको छोड़ दूं ये नीचे जाएगा। क्यों जाएगा भाई तू नीचे? ग्रेविटी के कारण। तो इसकी जो स्पीड है वो क्यों है, ग्रेविटी के कारण। इसी कारण से जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है उसमें हम मास इनटू जी करते हैं। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्लास 9 में पहले से बताया गया है, मैं फिर से उसको रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास वैल्यूज कैसे भरेंगी, देखिए। तो यहां पे हमने क्या लिखा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स। फोर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओए, फोर्स की जगह मैंने लिखा मास इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया, ए फॉर एरिया। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, ये मास ग्राम में होता है या केजी में होता है, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो ये वैल्यू तो दी हुई है। सर मास अपॉन एरिया ही तो हमें दिया है, ये 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स बता रहे हैं, इसके यूनिट्स बता रहे हैं, क्योंकि एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और मास किस में आता है, ग्राम में आता है। तो इसी का यही तो दिया इन्होंने। तो सर इसकी वैल्यू दी हुई है तो हमने फटाफट से इसकी वैल्यू क्या भर दी, 1034 भर दी। अब इसके बाद ग्रेविटी कितनी दी होती है ये तो हमें पता है सर, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। धरती चीजों को अपनी तरफ खींच के उनकी एक्सेलरेशन कितनी बनाती, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो। गलती मत कर देना, ये आंसर मत निकाल देना अभी, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया एक चीज की तरफ। मैं दिलाता हूं ध्यान तो हम दिलाएंगे पूरा। इसको देखो, इसके यूनिट्स लिख लेते हैं। ये यूनिट्स क्या दिया है, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। सर ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ग्राम में है, मास केजी में होना चाहिए, उसका एसआई यूनिट केजी होता है। क्यों? क्योंकि सर वो पास्कल में निकालना चाहते हैं, पास्कल में न्यूटन और मीटर स्क्वायर है, यहां पे तो सेंटीमीटर बीच में घूमी जा रहा है, मतलब हमारी बातें ठीक नहीं है। और न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें मास केजी में चाहिए होता है। तो सर ग्राम वाली चीज अगर आप यूज करोगे तो आंसर ठीक नहीं निकलेगा। पहले आप ग्राम को किस में बदलो, केजी में,
और सेंटीमीटर को किस में बदलो, बोलो सेंटीमीटर को किस में बदलो, मीटर में। आ जाओ सर ये तो 1 मिनट का काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी कर देंगे। देखो हमने क्या लिखा है 1034, भाई तेरे में बहुत कमी है, तू ग्राम में आया है और नीचे तेरे ये सेंटीमीटर जो माइनस ऊपर 2 लगा होता है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को किस में बदल देते हैं, या ग्राम को बदलें, चलो ग्राम को बदल दो। तो ग्राम को हम पहले केजी में बदलते हैं, तो मल्टीप्लाई विद किससे कर दो, 1000, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, सॉरी। इसको जब डिवाइड करोगे 1000 से, सर ये 1000 आपने क्यों लगाया, केजी में बदलने के लिए, साथ साथ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है बच्चे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 2 सेंटीमीटर है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर 2 है, तो 1 सेंटीमीटर को बदलना हो तो 100, दूसरे को भी बदलना हो तो फिर 100, तो ये बन गया। सर अब ये दोनों 100 किस लिए लगाए, मीटर के लिए। सर मीटर भी आ गया, केजी भी आ गया, अब ठीक है, अब ठीक है, अब इसी के साथ जो करना चाहो आप कर लो। अब ये सेटिंग में आ गया, हमने कहा ठीक है इसको उठाओ यहाँ पे लाओ हम यहाँ पे लाए इसको बदल के, तो ये आया 1034 मल्टीप्लाई बाय 00100 अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड अब ये तो आया हमारा वहां से, इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 9.8 से। 9.8 कहता है हाँ जी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो हमारा आंसर आया, यहाँ पे लिख दो 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, आएगा क्यों नहीं, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से सुन लो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जस्ट यूनिट कन्वर्जन है, ये वाला स्टेप इसका मार्केबल स्टेप है, इसको अगर आप ध्यान में रखें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये पास्कल्स में निकल के आएगा क्वेश्चन, और आप ध्यान से इसको नोट करिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड। एसआई यूनिट मास की क्या होती है, सर बहुत ही सिंपल है, मास, वैसे ये क्वेश्चन थ्योरी वाला है तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, मास जो होता है वो केजी में ही हमेशा निकलता है, उसका एसआई यूनिट बोला गया है आईयूपीएसी के द्वारा, मैं नहीं बोल रहा हूं, आईयूपीएसी उसका मास क्या बोल रही है, किलोग्राम। ओके, और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर स्टोर्ड इन एन एयरटाइट jar at the International Bureau of Weights and Measures in France। ये जो इतनी अंग्रेजी लिखी है इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक वेट जो है वो वहां पे रखा गया है फ्रांस के ब्यूरो के अंदर, और फ्रांस की ब्यूरो में उस वेट का किस मेटल से वो बना है, प्लैटिनम एंड इरिडियम से, और उसको वहां पे रख के उन्होंने उसको स्टैंडर्ड बना दिया है कि पूरी दुनिया में जो मासेस हैं उन मासेस को, मतलब जो बट्टे हैं यार वेट वाले, जो सब्जी वालों के पास बट्टे होते हैं पत्थर जिसको साइड पे रख के वो ऐसे तोल के देते हैं, वो ले लो, या जो वेइंग मशीन डिजिटल मशीन्स बनी है उनमें भी 1 किलो किसको बोलना है, वो किसने बताया, वो ही पत्थर जो वहां पे फ्रांस वालों ने अपने पास रखा हुआ है एयर टाइट कंटेनर के अंदर, वो बोल तो रहे हैं एयर टाइट जार के अंदर रखा हुआ है उन्होंने फ्रांस वालों ने, और उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो उसी को मास को यूज करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए पूरी दुनिया उसको स्टैंडर्ड मानती है। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, जो लर्न करना पड़ेगा वो तो लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स, इनको इनके मल्टीपल्स के साथ मैच करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इससे पहले आपको ये टेबल आना चाहिए जो मैंने साइड पे आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे 10⁻⁻⁴ -1 -2 -3 ऐसे करके नीचे को आ रहे हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने के बाद हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। जैसे कि उन्होंने हमें पूछा कि माइक्रो किसके साथ मैच होगा, तो 10⁻⁶ मतलब इसके पास आएगा 1। अगर उन्होंने पूछा हमारा डेका किससे होगा, तो 10⁻1 मतलब 10 से। ओके, उन्होंने पूछा हमसे कि मेगा किससे होगा, तो 10⁻6 दिस इज, और फिर उन्होंने पूछा गीगा किससे होगा, 10⁻9 दिस इज, एंड फाइनल हमारा आता है फेम्टो होगा 10⁻, ये तो ऑब्वियस पता ही लग रहा है बच्चा, ये है। तो ये सिंपल सा हमारे मैचिंग है, पर ये मैचिंग कर वही पाएगा जिसको ये टेबल अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो
तो ये टेबल यूनिट्स कन्वर्जन्स के आपको लर्न करने पड़ेंगे प्रीफिक्सेस के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट डू यू मीन बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि सिग्निफिकेंट फिगर, पहले तो सिग्निफिकेंट वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है वो फिगर्स जो एक नंबर है अगर आपके पास बड़ा सारा, उस नंबर में इंपॉर्टेंट वाले जो डिजिट्स हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स हैं जो किसी नंबर के अंदर जिनके चेंज होने से फर्क पड़ रहा है। अब मैं इसको अगर डेफिनेशन में बताऊं आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स। अब मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं विद सर्टेन डिजिट्स एंड वन डाउटफुल डिजिट दैट इंडिकेट द अनसर्टेनिटी। उसमें सर्टेन डिजिट भी होते हैं, पक्के नंबर भी होते हैं, पक्के नंबर, और दूसरे अनसर्टेन भी होते हैं जो कच्चे होते हैं, जो चेंज हो सकते हैं डेसिमल के अनुसार इन एन एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेटेड वैल्यू। मतलब ये एक्सपेरिमेंट या कैलकुलेट वैल्यू में भी दोनों में जज किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके कोई वैल्यू निकाल लें, उसको भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर उसमें चेक करनी होती है, और अगर आपने कोई कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली है तो उसमें भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर चेक करनी होती है। तो कैसे करते हैं, जैसे ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें 15.6 लिखा है, तो ये जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है इसको बोलेंगे हम सर्टेन नंबर। ये हमारा सर्टेन है। अगर थोड़ी सी भी चेंजेस हुई, मान लो कि मैंने इस नंबर में 0.1 ऐड कर दिया, तो 0.1 ऐड, छोटा सा चीज ऐड करने पर भी ये बदल जाएगा। ओ भाई तू तो टिकता ही नहीं है, थोड़ी सी चेंजेस आने पे ही बदल गया, मतलब तू है अनसर्टेन, बहुत जल्दी बदलने वाला। इसको बदलने के लिए, 15 को बदलने के लिए अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा। लाइक अगर 15 को बदलने तो कम से कम एक नंबर लाओ, पूरा 1, और 1 से छोटा अगर ला रहे हो तो ये बदलेगा 6। तो कहने का मतलब सर्टेन एंड अनसर्टेन दो नंबर्स होते हैं। जैसे अगर इसमें पूछ लिया आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो सिंपल आंसर दे देंगे 3 है, वेरी सिंपल। बाकी आप डिटेल लेक्चर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैंने बनाया उसमें बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करें, तो उसको आप जाके अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें उन्होंने क्या बोला हमें, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic। ये कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग। कि एक पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म मिल गई है और वो पानी को इतना गंदा कर रही है कि पानी पीने लायक नहीं बचा, पानी गंदा बहुत हो गया। अब उस पानी का हम क्या करें, क्या उन्होंने कहा कि हमें निकाल के दो कि वो कितना कंटामिनेट हो चुका है। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं हमें, The level of contamination is 15 ppm, 15 ppm वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हमसे पूछे तो क्या दिया है हमें, ppm दिया है, ओए ppp लिख दिया, ppm कितना दिया है 15। ppm होता क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स, मतलब आप ये कह सकते हो ppm का मतलब है 15 पार्ट्स ऑफ CHCl3, किसमें, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर। पानी के 1 मिलियन पार्ट्स में 15 पार्ट्स हैं किसके, क्लोरोफॉर्म के। इसी ने बहुत दुहाई मचा रखी है, वहां पे पीने का पानी एकदम खराब करके रख दिया। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमें पहली चीज उन्होंने क्या बोली, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो पहले तो हम ppm को लिखेंगे कैसे, ppm का फॉर्मूला क्या होता है, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ, उन्होंने बोला ना ppm किस में है, मास में, तो हम ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the raised to power 6। ये फॉर्मूला होता है, सब बच्चे जानते हैं, बहुत सिंपल ppm का फॉर्मूला। ओके, अगर सर ये ppm का फॉर्मूला है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमें पूछा है कि परसेंट निकाल के दो, परसेंट, पर हमारे पास है ppm, और अगर आपको याद हो तो परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां मल्टीप्लाई किससे करने हैं? 10 टू द रेज़ टू पावर 6 से, और वहां किससे करते हैं? 10 से। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। कैसे? अगर मैं इसमें लिखूं कि मैं पीपीएम इस तरह निकालना चाहता हूं, पीपीएम की वैल्यू उन्होंने 15 दी है ना, पीपीएम की वैल्यू मैं डाल देता हूं 15, और यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 टू द रेज़ टू पावर 4। 6 को मैंने 10 टू द रेज़ टू पावर 2 एंड 10 टू द रेज़ टू पावर 4 में बदल दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, ये हिस्सा अब क्या है? बन गया कि नहीं? मास परसेंट। तो अब ये हिस्सा सर हमारा है मास परसेंट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 15 इंटू मास परसेंट इंटू 10 टू द रेज़ टू पावर 4। वेरी सिंपल। तो मास परसेंट ही बोला था, वही निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे? 15 डिवाइडेड विद 10 टू द रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू मास परसेंटेज। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ टू पावर -4 परसेंटेज आ गई है किसकी? मास परसेंट, जो उन्होंने निकालने को बोला था। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 1। इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना था। दिस इज आंसर फॉर पार्ट नंबर 1। ओके, तो बहुत ही सिंपल वे से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया। अब हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से थोड़ी सी जगह बना लेंगे, जैसे कि ये वाला हिस्सा हम थोड़ा उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से हमने ये वैल्यू यूज करनी होगी, तो हम देखते हैं उसको। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। वाटर सैंपल के अंदर आप क्लोरोफॉर्म की मोलैरिटी निकालिए। ध्यान से देखिए, उन्होंने मोलैलिटी बोला, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस चीज का ध्यान रखना है डिनोमिनेटर की तरफ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, सॉल्वेंट। बेटा सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किस में होना चाहिए? केजी के अंदर। अगर इस बात को आप भूल गए तो गलती बहुत ब्लंडर हो जाएगी आपसे, क्योंकि मोलैरिटी ज्यादातर पूछा जाता है, मोलैरिटी का बच्चा गलत ही कर देता है आंसर। तो मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसमें लिख देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हमारा फॉर्मूला जो ऊपर वाला है, इसको डब्बे के अंदर बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब सर हमारे पास गिवन मास कितना है? गिवन मास हम यहाँ से इसकी हेल्प से निकाल के लाते हैं। तो गिवन मास में यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, क्या किसकी परसेंटेज हमने निकाली है? दिस इज परसेंटेज फॉर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोल सकते हो? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जो है, परसेंटेज सॉल्व करनी आती है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 इंटू 10 टू द रेज़ टू पावर -4 ग्राम CH3Cl है, मतलब CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। 1 ग्राम में कितना होगा? 15 इंटू 10 टू द रेज़ टू पावर -4 अपॉन 100। वेरी सिंपल, ग्राम ऑफ CHCl3। सर अब हमने यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लेना है? 1 kg लेना है हमने यहाँ पे। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 किलो तो हम कम से कम वो पूरा पानी को लेंगे, क्योंकि अगर उसको हम 1 किलो ही नहीं लेंगे तो हम निकालेंगे कैसे? परसेंटेज में मास तो हमें कम से कम सॉल्वेंट का 1 kg लेना पड़ेगा ना, हमें वो खुद से कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज फिक्स करनी है, वो है 1 kg सॉल्वेंट का मास। तो 1 kg के अंदर 1 kg, सर यहां आपने सॉल्वेंट लिया, यहां सॉल्यूट, क्योंकि ये इतना कम सॉल्यूट होता है। हमेशा याद रखो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो है
वो इतना ज़्यादा होता है और सॉल्यूट बहुत ही कम होता है कि बहुत बार क्वेश्चंस में हम सॉल्यूट को निग्लिजिबल कर देते हैं। यहां मैंने सॉल्वेंट बोला 1 kg है, तो आप यहां पे 1 kg सॉल्यूशन भी मान सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारे पास क्लोरोफॉर्म होगा? 15 इंटू 10 टू द रेज़्ड पावर -4 अपॉन 100 इंटू 1000। वेरी सिंपल। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर पावर 1 है तो यहां 10 के ऊपर पावर -4 है, तो -4 और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई मतलब होगा तो यहां पे 10 टू द रेज़्ड पावर -3 आ जाएगा। मतलब 15 इंटू 10 टू द रेज़्ड पावर -3, ये आया मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? 15 इंटू 10 टू द रेज़्ड पावर -3। मोलर मास भी हमें चाहिए, किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो ये है हमारा मोलर मास CHCl3। कार्बन कितना है? 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1 प्लस क्लोरीन कितना है? 35.5 इंटू 3। जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 119.5। तो वेरी सिंपल, 119.5 हमारे पास मोलर मास आ गया और गिवन मास हमने वहां से कैलकुलेट करके इसको यहां पे ले आए और साथ में हमने वैल्यू डाल दी 1 फॉर दी सॉल्वेंट का मास। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल बी calculated with the answer 1.25 into 10 to the raised power 4. This is our answer. होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारी मोलैलिटी निकल के आई है स्मॉल m से। इसको ध्यान से करिए, दोबारा करिए ताकि क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको एक बार दोबारा से समझा दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। वैसे तो ये चीजें अगर आप दूसरी बार क्वेश्चन को सुन लेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप इसको नोट जरूर करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा।